दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HFCL कंपनी के बारे में। पहली बात तो ये कि आज HFCL कंपनी के शेयर क्यों आखिर मार्केट के अंदर 3.25% के करीब उछल गए। ये कांच की रस्सियों का क्या मांजरा है, HFCL कंपनी करती क्या है और किस तरीके से HFCL कंपनी ने इन्वेस्टर्स के पैसे पिछले 5 साल के अंदर 500 गुना मुनाफे के साथ में लौटाया है, और क्या आगे भी HFCL कंपनी की ग्रोथ इसी कदर बढ़ेगी। दोस्तों ये सारी बातें और सारे प्रश्न आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे डॉक्टर स्टॉक चैनल पर। चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको हर कंपनी के स्टॉक्स के बारे में, उसके अंदर बाहर छुपी हुई सारी न्यूज़ें, हर स्टॉक का फ्यूचर, भविष्य और अतीत और वो सारे सूक्ष्म पहलू जिसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं अक्सर, वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए वीडियो में डीप रिसर्च करके लेकर आता हूँ। तो अगर आप इन कदर की जानकारी से वंचित नहीं रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब का बटन आपको या तो स्क्रीन पर या नीचे इन्फॉर्मेशन पे आपको दिख जाएगा। तो चलिए बिना देरदारी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए पहले बात कर लेते हैं HFCL शेयर में क्या हुआ। दरअसल आज मार्केट खुलने के बाद में HFCL शेयर की जो कीमत है वो एक टाइम पर करीब 4%, 4.82% बढ़ गई थी। हालांकि मार्केट क्लोज होते होते ये बढ़त केवल 0.77% की ही रह गई, लेकिन खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि HFCL का जो पोर्टफोलियो है, कहा जाए तो HFCL का जो बिजनेस प्लान है वो बहुत ही सॉलिड है। कैसे है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो दोस्तों जो HFCL के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि ये कंपनी जो है 1987 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद से इस कंपनी ने फिर पीछे पलट के कभी देखा नहीं। इनफैक्ट इस कंपनी की वजह से ही इंडिया में डिजिटल कम्युनिकेशंस की क्रांति में बढ़त मिलने की पूरा सहयोग रहा है। दरअसल HFCL कंपनी का काम है डिजिटल इक्विपमेंट के अंदर यूज़ होने वाली सारी चीज़ों को, या कहा जाता है डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज़ होने वाली सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चर करना, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस हो गए, और यही नहीं उसको किस तरीके से बिछाना है उसकी पूरी प्लानिंग से लेकर पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन देने का काम HFCL कंपनी करती है। यहाँ तक कि सेटअप होने के तुरंत बाद में गवर्नमेंट ने उसको अपनी अंडरटेकिंग लेकर उसको अपने प्रोजेक्ट्स देना स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ तक कि इंडिया की डिफेंस के कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो HFCL कंपनी डील कर रही है। तो ये बात तो तय है कि इस कंपनी को गवर्नमेंट का सपोर्ट है। तो चलिए अब ये बात कर लेते हैं कि आखिर ये कांच की रस्सियों का मांजरा है क्या। दोस्तों जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ कि ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं वो कांच की ऐसी बारीक बारीक रस्सियाँ जैसी केबल्स होती हैं, जिसके अंदर से लाइट जो है करीब इस तरीके से पास होती है जिससे वो एंड टू एंड फास्टर जो है कम्युनिकेशन कर सकती है, वो भी बिना मिस्टेक के। और HFCL जो है इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया के अंदर। लेकिन आज जो HFCL ने डिसीजन लिया है उससे वो केवल इंडिया की ही नहीं, वर्ल्ड की भी वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर फाइबर कंपनी बन जाएगी। इसके चलते उसके शेयर भी जो है करीब 4.5% के लगभग उछल गए। दरअसल HFCL कंपनी ने आज अपनी बोर्ड मीटिंग के अंदर एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते हुए ये डिसाइड किया है कि वो यूरोप के अंदर एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने वाला है, जिसकी लागत जो है करीब 144 करोड़ है। और यही नहीं, इस 144 करोड़ के साथ ही उसकी कैपेसिटी भी जो है वो अपने शुरुआती दौर में करीब 3.25 मिलियन फाइबर किलोमीटर पर साल के स्केल से जो है वो फाइबर केबल्स बनाएगी। और यही नहीं, HFCL का प्रेजेंस यूरोप में होने की वजह से जो HFCL का जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वो करीब 30% से बढ़कर 70% तक हो जाएगा आने वाले के 4 से 5 सालों में। यानी आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर जो उसका रेवेन्यू है दोस्तों वो 30% से बढ़कर दुगने से भी ज़्यादा हो जाएगा। और इसकी जब फुल कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो वो करीब 9 करोड़ जो है फाइबर किलोमीटर तक की केबल्स हर साल बनाने की कैपेसिटी रखेगा 2028 तक। और मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि HFCL की जो अभी तक की हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी वाली जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के अंदर है वो केवल 6 करोड़ फाइबर किलोमीटर ही प्रोड्यूस कर सकती है एक साल के अंदर। यानी ये जो यूरोप के अंदर ये लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रहे हैं वो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से भी कई अच्छी कैपेसिटी से प्रोड्यूस कर सकती है ऑप्टिकल फाइबर्स को।
तो दोस्तों अगर हमको ये जानना है कि एच के शेयर का भविष्य आगे क्या होगा, तो हमको ये जानना पड़ेगा कि आखिर एच की डिमांड कितनी है, उसके इस नीश के अंदर कितने कंपटीशन है। चलिए पहले बात कर लेते हैं एच की कंपटीशन की। तो दरअसल ऑप्टिकल फाइबर और डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर जो है इंडस टावर जो है वो अभी तक का लीडिंग कंपटीशन है एच कंपनी के। और एच जो है वो नंबर 3 रैंक पर जो है स्टैंड करता है। नंबर 1 पर है इंडस टावर, सेकंड नंबर पे है ITI। और रही डिमांड की बात, तो दोस्तों डिजिटल कम्युनिकेशन में अब जितनी डिमांड आज की तारीख में है वो आज से पहले कभी भी इतनी डिमांड नहीं हुई। अब आप देखेंगे तो हर चीज़ जो है लोग साथ साथ करने की कोशिश करना चाहते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए टेलीकम्युनिकेशन ले लीजिए, इसके अंदर उनको 5G की स्पीड चाहिए। प्ले स्टेशंस ले लीजिए जो कि वीडियो गेम्स होते हैं, अब लोग एक साथ खेलना पसंद करते हैं। और ऐसी ना जाने क्या क्या चीज़ें, चाहे बोर्ड मेंबर कॉन्फ्रेंस हो गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, हर एप्लीकेशन के अंदर वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग फैसिलिटीज़ हो गई। तो डिमांड तो अनलिमिटेड है दोस्तों। और हाँ, HFCL के इस स्ट्रैटेजिक डिसीजन की वजह से एक बात तो तय है कि इसको अपने कंपटीशन से एक अपर हैंड ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अब वो केवल इंडिया में ही नहीं, अब वो यूरोप के अंदर भी अपना एक्सपोर्ट कर सकता है अपने जितने भी उसके डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग ऑप्टिकल फाइबर। अगर हम HFCL के शेयर्स की बात करें तो HFCL के शेयर ने पिछले 1 साल में ही अगर हम देखते हैं तो अपने इन्वेस्टर्स को जो है 72.91% का जो है रिटर्न ला के दिया है। और अगर यही बात हम 5 साल की करें तो पिछले 5 साल के अंदर उसने करीब 425% का इजाफा दिखाया है। तो दोस्तों एक बात तो तय है कि HFCL कंपनी जो है उसमें आगे भी ग्रोथ की कैपेबिलिटी रहेगी। लेकिन हाँ, आप ये नहीं सोच सकते हैं कि ये आपको ओवरनाइट ग्रोथ देगा, क्योंकि अगर आप गौर से इस चार्ट के पैटर्न को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हर 1 साल के अंदर इसके अंदर एक अच्छा खासा डिप आता है। जैसे मान लीजिए पहला डिप आया यहाँ पर, फिर दूसरा आया यहाँ पर, है ना, और बाकी ये पूरे साल जो है ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रहता है। लेकिन उसके बाद में एक ऐसा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेता है जिसकी वजह से शेयर उछलकर सीधा 72% की उछाल मार देता है। तो दोस्तों अगर कोई भी आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये शेयर अभी और ऊपर जा सकते हैं। अभी जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो ये ओपन करेगा और जिस तरह से इसके क्वार्टर 1, 2, 3 के रिजल्ट्स जब आना सामने शुरू होंगे प्लांट एस्टेब्लिश करने के बाद में, तो मुझे लगता है कि आपको ये शेयर और भी ऊपर जाते हुए दिख सकता है। लेकिन जैसे कि दोस्तों मैंने कहा कि मेरा काम आपको सारी डिटेल्स लाके कलेक्ट करके एक जगह लाके देना है, मैं आपको कोई रिकमेंडेशंस नहीं बताता हूँ। और अगर आपको मेरे एनालिसिस पसंद आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो आपको मेरे कोई भी नए वीडियो की अपडेट नहीं पता चलेगी वक्त रहते। दोस्तों मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।